Okay, so hello everyone. This is one of the most important topic or question which is in sample question paper. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही नया टाइप का क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दिया गया है और ये बच्चों के लिए नया भी है। तो आइए इसको डिकोड करते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बेसिकली ये जो क्वेश्चन आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारे न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट। न्यूरल नेटवर्क में परसेप्शन मॉडल जो होता है उसके ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। इसे सॉल्व कैसे करना है पहले ये देख लेते हैं और उसके बाद फिर इसको इसके अंदर की जो टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में बात करेंगे वन बाय वन। जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसमें क्वेश्चन दिया गया है, अ कंपनी इज यूजिंग सिंपल एआई मॉडल टू स्क्रीन जॉब एप्लीकेंट्स for an entry-level data analyst position. The model consider four key attributes such as attributes each assigned a weight based on importance। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझ में आने जैसे वेट्स हो गए, ये हम अभी आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से कि क्वेश्चन में क्या, ये डायग्राम देख के ही बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, पर ये बहुत ही इजी बहुत ही बच्चों सा क्वेश्चन है। ये 1 मार्क्स के लिए पूछा गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के लिए पूछा गया, बहुत इजी बहुत सब कुछ। देखिए यहाँ पे दिया गया है बायस वैल्यू, राइट। ये बायस वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी दिया गया है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा देखने को दिख रहा है लेकिन ये बहुत इजी सा है। तो सबसे पहले हम वेट, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक बायस टर्म है, इसको समझेंगे बाद में, लेकिन इसको सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें ये बोला गया है कि एक कंपनी है, वो अपने कंपनी में एक जॉब के लिए एआई मॉडल बना रही है जिसमें एंट्री लेवल जॉब्स के लिए वो एप्लीकेंट्स को खोज रही है, राइट। तो उसमें दिया गया है कि उनके पास क्या क्या होना चाहिए और उसके हिसाब से उनका इंपॉर्टेंस है। देखिए उन्होंने बोला है यहाँ पे 1 क्यों लिखा है, यहाँ पे 0 क्यों लिखा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 क्यों लिखा है, फिर ये सब क्या है, ये सब देखते हैं। तो यहाँ पे 1 इसलिए लिखा है कि उन्होंने बोला है कि भाई हम डेटा एंट्री पोजीशन के लिए एप्लीकेंट्स खोज रहे हैं, तो उसके पास डेटा साइंस की डिग्री होना ही चाहिए। तो आपको पता है इवैल्यूएशन से कि मशीन किसी भी चीज़ को 1 और 0 के पॉइंट में ही समझती है, तो होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे यस दिया है। अगर उसके पास है तो यहाँ पे 1 है और अगर इंटर्नशिप नहीं है तो यहाँ पे 0 दिया गया है। अगर वो पाइथन में प्रोफिशिएंट है तो इन्होंने दिया है 1 और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी इन्होंने दिया है 1। मतलब ये मार्क्स दिए गए हैं कि ये चीज़ अगर उसके पास है तो 1, जो चीज़ नहीं है उसके पास तो वो चीज़ है 0। इतनी सी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि जो चीज़ है उसके लिए 1 और जो चीज़ नहीं है उसके लिए 0। फिर उसके बाद यहाँ पे 0.6, 0.4, 0.5, 0.3 ये सब क्या है? ये सारे हैं वेट्स। वेट्स का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, राइट। आप एक कंडीशन एज्यूम करें कि एक टीचर है, राइट, उसको अपनी क्लास के लिए मॉनिटर ढूंढना है। तो मॉनिटर ढूँढना है तो उसके पास 3 चीज़ें हैं, डिसिप्लिन है, मार्क्स हैं या तो फिर उसके पास स्पोर्ट्स है, राइट? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो किसको देगा क्लास मॉनिटर बनाने के लिए? ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो देगा डिसिप्लिन को। तो इसी प्रकार से ये जो 0.6 है, 4 है, 5 है, 3 है, ये सारे वेट हैं जिसको हम दूसरे टर्म से बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जितना ज़्यादा उसका वेट होगा उतना ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है। तो उसके पास डिग्री होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 0.6 डिग्री दे दिया, मतलब अगर कोई डेटा एनालिस्ट पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके पास डिग्री होना ज़रूरी ही ज़रूरी है। इसलिए सबसे ज़्यादा वेट किसका है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस डिग्री का है। देन आफ्टर उसके बाद किसका है, देन उसके बाद 0.4 है, उससे थोड़ा कम। फिर उसके बाद 0.5 है, उससे थोड़ा ज़्यादा पाइथन में प्रोफिशिएंट होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल के लिए 3 दिया गया, राइट। तो ये जो 0.3 ये सारे जो वेट्स हैं, ये बेसिकली क्या है, इम्पोर्टेंस है, इन डिग्रीज के इम्पोर्टेंस है, उसके मार्क्स हैं कि भाई हम डिग्री होगा, डिग्री के लिए इतना मार्क्स है, इसके लिए इतना मार्क्स, ये सारे इंपॉर्टेंस है, राइट। और ये जो डब्ल्यू बी लिखा गया है, डब्ल्यू बी क्या है, इसका मतलब होता है वेट बायस। बायस मैंने आपको बताया, बायस एक वो चीज है जो एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन हमारे रिजल्ट को इंक्रीज या तो फिर डिक्रीज करती है। और हमें करना क्या है, हमें इस वाई का वैल्यू ढूंढना है। तो चलिए वन बाई वन करते हैं, राइट। कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है, स्टेप 1। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है।
तो यहाँ पे जो एआई मॉडल है वो 4 क्वालिटीज़ चेक करेगा जॉब एप्लीकेंट्स के। सबसे पहले देख रहा है कि हाँ भाई उसके पास अगर डिग्री है, उसको वैल्यू 1 दिया गया है। इंटर्नशिप के लिए इंटर्नशिप नहीं है उसके पास, इसलिए यहाँ पे 0 दिया गया है। फिर पाइथन में प्रोफिशिएंट है तो उसको 1 दिया गया है। उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी है इसलिए उसको 1 दिया गया है। मान लीजिए कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी नहीं होती या पाइथन में अच्छा प्रोफिशिएंट नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 0 होता है। लेकिन वो प्रोफिशिएंट है पाइथन में और कम्युनिकेशन स्किल्स भी उसकी है अच्छी, इसलिए यहाँ पे 1 दिया गया, राइट? ये बात समझ में आ गई। आई थिंक इतनी बात समझ में क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि हर क्वालिटी को ना हमें वेट देना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि वेट का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस है। और इंपॉर्टेंस का मतलब है कि भाई वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इसीलिए अगर हम एक्स वैल्यू को देखें तो एक्स का मतलब हो गया वैल्यू और डब्ल्यू का मतलब हो गया वेट, राइट? इसीलिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू और एक्स दिया गया है। इसका मतलब डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू का मतलब हो गया वेट और एक्स का मतलब हो गया वैल्यू, ठीक है? तो देखिए डिग्री एंड डेटा साइंस के लिए वैल्यू 1 है, उसके लिए इतना वेट है। तो यहाँ पे हर एक रेस्पेक्टिव के लिए उसका वैल्यू और उसकी वेट, वैल्यू और वेट दिया गया है। और बायस क्वेश्चन में ही दिया जाएगा, राइट? कि कितने बायस वैल्यू क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो यहाँ पे 0.3 ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया गया। तो ये क्या रोल प्ले करेगा, कहाँ पे ऐड करना है, वो हम समझते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फॉर्मूला देखिए। मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, हमें करना यह है कि y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, W1 x1, W2 x2, W3 x3, W4 x4 और लास्ट में b का मतलब है बायस। तो W1 का मतलब है इस ये W1, ये है हमारा W1, ये है हमारा W2, राइट? इसी इसी प्रकार से W3 और इसी प्रकार से W4, वेट 1, वेट 2, वेट 3, वेट 4। और सेम वे उसके सामने उसकी वैल्यू है तो x1, x2, x3, x4, राइट? तो ये 1 जो है x1 है, 0 जो है x2 है, फिर ये वाला जो 1 है ये x3 है और ये जो है x4 है। तो हमें इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है, वैल्यू और वेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है? तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करना। तो देखिए ये जो 0.6 है ये क्या है, W है। ये जो है ये x है, ये फिर W है और ये क्या है, ये है x है। ये W है और ये क्या है, x है। और ये W है और ये क्या है, x है। और ये जो है ये है बायस। ये जो है ये क्या है, ये बायस है, राइट? तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या है, ये बायस है। तो सबसे पहले हमें 0.6 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 0.4 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 0.3 को 1 से मल्टीप्लाई और एट द एंड हमें 0.3 जो बायस की वैल्यू दी है, इन सब को कैलकुलेट करने के बाद हमें उसमें बायस ऐड कर देना है, राइट? तो यहाँ पे देखते हैं हमने तीसरे स्टेप में क्या किया, इन सबको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू इतनी इतनी आई, राइट? सबको ऐड किया, सॉल्व किया, इसकी वैल्यू 1.4 आ गई। अब 1.4 में हमें क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है बायस, जो की वैल्यू कितनी दी गई थी, 0.3। तो 1.4 और उसमें 0.3 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5। इस प्रकार से हमारा जो आंसर आया, फाइनल आंसर आया वो 1.7 आया। तो द करेक्ट आंसर इज 1.7। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर वो हो जाएगा 1.7।